बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हकीम एम बासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। आज लगभग 2 महीनों के बाद मैंने आपके सामने वापसी की है और आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। 2 महीनों में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अपने उन बच्चों का, अपने उन दोस्तों का मुझे बहुत ही शिद्दत के साथ ख्याल था जो स्टूडेंट्स हैं और उन्हें नाइट फॉल की शिकायत हो जाती है, एहतिलाम की शिकायत हो जाती है, सौपन दोष की शिकायत हो जाती है और उन्हें इलाज उसका सही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो बहुत महंगा, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा नुस्खा तरतीब दिया है और बहुत ही सस्ते दामों में वो दवाई उन तक पहुंच कर रहेगी। और आपके लिए ये खुशखबरी कि 2 महीनों के बाद मेरी वापसी हो रही है। आप भी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। आज मैं एक बहुत आसान सा नुस्खा उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिन्हें मर्दाना टाइमिंग की कमी का सामना हमेशा रहता है। वीर्य उनका गाढ़ा नहीं होता है और जोश में, तनाव में भी कमी आ जाती है। तो लगभग तीनों चीजों के लिए ये नुस्खा बड़ा कारगर है और बड़ा मजबूत नुस्खा है, तजुर्बे पे आधारित है। सैकड़ों मर्तबा इसके फायदे देखने को मिले हैं और ये मैं नुस्खा आपकी नजर कर रहा हूँ और आपसे ये निवेदन मैं करता हूँ कि आप अपने इस चैनल पर बने रहें और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। नुस्खा उन लोगों के लिए जिन्हें मर्दाना टाइमिंग की कमी का सामना है, या उनका वीर्य गाढ़ा नहीं है, या उन्हें तनाव की कमी का सामना है। 3 चीजें हैं और ये 3 चीजें आजकल नॉर्मली देखने में मिलती हैं। लगभग 95% लोग इस मर्ज में मुब्तला रहते हैं कि या तो वीर्य नहीं बनता, अगर वीर्य बनता है तो उसमें गाढ़ापन नहीं आता, उसमें टाइमिंग नहीं आती। तो ये मर्ज लगभग 95% लोगों के अंदर आज देखा जा रहा है। आज पीड़ित हैं 95% लोग। मैं ये चाहता हूं कि आप सीधे आकर के देहरादून में दिखा सकते हैं, या दवा अपने पास मंगा सकते हैं, या खुद बना सकते। तीनों ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर दवाई आप बना रहे हैं तो आपको दवाई के मैदान में तजर्बा हासिल करने की जरूरत है। मैं संखिया के, शिंगरफ के नुस्खे उमूमन बताता नहीं, अब तक मैंने नहीं बताए हैं और ना मेरा इरादा है, क्योंकि संखिया का नुस्खा अगर जरा सी भी उसमें जल्दबाजी हो जाए तो इंसान की जिंदगी का खात्मा हो सकता है। शिंगरफ कच्ची रह जाए, पारा उसके अंदर मौजूद रह जाए तो इससे इंसानी बॉडी में खलबली मच सकती है और पूरे जिस्म पर फोड़े फूट सकते हैं, जिस्म गल सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता शुगर का मरीज कच्ची शिंगरफ खा जाए तो उसकी जिंदगी का अंत यकीनी हो जाता है। तो मैं उमूमन वो नुस्खे आपके सामने नहीं लाता, पूरी क्षमता के साथ उन्हें न बना पाओ। हर आदमी को नुस्खा पूछने की बहुत जल्दी रहती है। अब लोग किताबी नुस्खे आपके सामने दे देते हैं और बता देते हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों कि आजकल जहां 95% लोगों को ये मर्ज है, सौपन दोष की बीमारी है, शीघ्र पतन की बीमारी है, और वीर्य में गाढ़ापन नहीं है और लिंग में ढीलापन है, ये 95% बीमारी है। इसी तरीके से ऐसे हकीमों की और ऐसे वैद्यों की भी जरूर कमी नहीं है जो हिकमत की या वैदिक पैथी की फीडर पी रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम जीरो। अंदाजा यूं हो जाता है कि जब आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो पता चल जाता है। अगर बीमारी के नुस्खे सही होंगे तो आपकी हालत भी ठीक हो जाएगी। दवाएं अगर असली हैं तो आपको इंतजार रिजल्ट का नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट कहाँ चला गया, फायदे को खोजना नहीं पड़ेगा कि दवाई खाई थी फायदा कहाँ चला गया। जिन लोगों के वीर्य में विकार है और जिन लोगों को परेशानी है कि उनका वीर्य ठीक नहीं है, और जो लोग अपने वीर्य के अंदर विकार पैदा कर लिए हैं जिन लोगों ने, और उसमें टाइमिंग नहीं आ रही है या वीर्य गाढ़ा नहीं हो रहा है, तो उन सब के लिए अच्छी दवाओं का होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, लाजबंती, ताल मखाना और
पंजा, सालम मिस्री, इस तरह की चीज़ों से उमूमन इलाज कराया जाता है। अगर सारी चीज़ों, सारी मर्ज़ों की कमी इन्हीं दवाओं के अंदर होती, ये तो थोक के भाव में मौजूद हैं। पता ये चलता है कि इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उस वक्त हासिल होगा जब दवाओं का निर्माण कार्य सही होगा और दवाओं के मिजाज का, जड़ी बूटियों के मिजाज का पता होगा। और अगर जड़ी बूटियों के मिजाज का पता नहीं है और नुस्खे में असली जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा नदारद होगा, फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको बताना था। आखिर में नुस्खा बता देता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों का नुस्खा है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैंने कहा कि तनाव की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी, वीर्य में पतलापन दूर हो जाएगा और आपको एक लंबी टाइमिंग मिलेगी जो नेचुरल होगी, जो उस वक्त तक, जब तक आप दवाई खाएंगे, जब तक महसूस नहीं होगी, बल्कि आगे तक चलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर किसी बीमारी का हमला आप पर नहीं हुआ है तो ये मरते दम तक आपके साथ चिपकी रहेगी। आपको इससे यकीनन फ़ायदा हो। नुस्खा नोट कर लीजिए। ये केसर मूसली है, इसका असली होना ज़रूरी है। केसर मूसली, ज़ाफ़रानी मूसली, ईरानी मूसली, आप 3 नाम इसके आपको बता देता हूँ। ईरानी मूसली के नाम से आपको मिल जाएगी, लेकिन ये उन लोगों के यहाँ मिलेगी जो हकीकत में असली दवाई रखने के आदी हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास क्वालिटी हो। जो लद्दड़ लोग हैं, जो ऐसे पंसार हैं जिन्हें खुद दवाओं का ही पता नहीं है और वो क्या क्या लोगों को दे देते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने एक मरीज़ के नुस्खे में बादाम तल्ख लिखा। अब बादाम तल्ख की जगह, कड़वे बादाम की जगह उसने उसे करंजवा थमा दिया। तो ये पंसारियों का हाल है जिन्हें दवाओं के बारे में कुछ नहीं पता और आप सोचते हैं कि हम ऐसे लोगों से दवाई ले लें और घर में बना लें और उसका काम कर लें। तो ये ईरानी मूसली है, इसके एक एक कण में ताकत समाई हुई है, जल्दी से टूटेगी नहीं, लचक जाएगी, टूटेगी नहीं। देखो ये ईरानी मूसली है, इसको लेना है आपको 200 ग्राम ईरानी मूसली। 200 ग्राम आप लेंगे, इससे 200 ग्राम अलग पीस करके, दवाओं के साथ नहीं, अलग पीस करके आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बनाना है। केसर मूसली, ईरानी मूसली, ज़ाफ़रानी मूसली 3 नाम हैं। ईरानी मूसली के नाम से उमूमन आम तौर से ये असली अत्तारों के यहाँ, पंसारियों के यहाँ उपलब्ध रहती है। इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है कि ऐसे लोग जो क्वालिटी रखना जानते हैं और यकीनन वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना जानते हैं, तो वो आपको उनके यहाँ से ये मिल जाएगी ईरानी मूसली के नाम से। दूसरा जो हिस्सा है वो है इस गोंद का। आप समझ गए होंगे ये कौन सा गोंद है। ये ढाक समग है, समग ढाक। 200 ग्राम ईरानी मूसली और 100 ग्राम ये समग ढाक, ढाक कनी या ढाक गोंद भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें लकड़ी ज़्यादा होगी, इसमें एक ज़र्रा लकड़ी का नहीं है और मोटा है, चूरा नहीं है। तो ये आपको लेना होगा। 100 ग्राम ईरानी मूसली और 200 ग्राम ईरानी मूसली और 100 ग्राम ढाक का गोंद असली वाला। इन दोनों को अलग अलग पीस करके 300 ग्राम की मात्रा में आपको पाउडर बनाना है और इस पाउडर को आपस में मिला करके बड़के दूध में भिगो करके रख देना है। बड़के दूध में जब आप इसे भिगो करके रख देंगे तो इसकी घुटाई होनी है। लगभग आपको 36 घंटे इसकी घुटाई करनी है। लगातार आप नहीं कर सकते, लेकिन 36 घंटे घुटाई होगी। वक्तन फवक्तन आप कर लें। एक दिन में हिस्सा खाली कर लें कि मुझे 4 घंटे अब करना है, 4 घंटे बाद में करना है, या अपने अलावा किसी की ड्यूटी लगा दें, किसी को शामिल कर लें। तो इसको बड़के दूध में घुटाई करने के बाद जब आप इसकी अच्छी तरह घुटाई कर लें तो आपको लिसोड़े जैसी गोलियां बना लेनी है, थोड़ी सी मोटी, काबुली चने के बराबर। इसकी 6 गोलियां आपको पूरे दिन में खानी है। 2 गोली सुबह खाएंगे खाली पेट। खाली पेट
2 गोली खाएंगे सुबह को, और 2 गोली खाएंगे आप दिन में 1 बजे, और 2 गोली खाएंगे शाम को 5 बजे। इन दवाओं को तीनों टाइम दूध के साथ आपको खाना है। अगर दूध से किसी को एलर्जी है या दूध हजम नहीं होता है या दूध पीने से नुकसान हो जाता है तो वो लोग हरी इलायची 3 अदद लेंगे, 3 नग हरी इलायची और 1 उंगली के बराबर दालचीनी का टुकड़ा, इन दोनों जड़ी बूटियों को लेकर आधे गिलास पानी में 4 मिनट तक पकाना है। 4 मिनट पकाने के बाद उसको छान लेना है। सुबह, शाम और दोपहर में इसी तरीक़े से कहवा बनाकर, काढ़ा बनाकर आपको दवाई इस्तेमाल करनी है। जो लोग दूध नहीं पी सकते या उन्हें दूध से किसी भी कारण परेशानी होती है तो वो इस तरह से दवाई खाएं। ये दवाई आप, ये नुस्खा बना कर के आप 40 दिन खा लीजिए। 40 दिन के बाद आपकी वो तमाम कमज़ोरियाँ जो आपको हर जगह शर्मिंदा कर देती हैं वो नहीं होंगी और आप फिर से जवान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे और आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीक़े से ये नुस्खा आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लुकमानी आयुर्वेदा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।